क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि तुम इंटरव्यू तो बहुत सारे दे रहे हो और अच्छे भी दे रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है? कभी सोचा है क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ यार, शायद मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, या फिर शायद मैं स्किल्स लैक कर रहा हूँ, या फिर मैंने कोई गलत आंसर कर दिया होगा। पता नहीं, देखते हैं, अगला इंटरव्यू देख लेंगे। ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हर एक इंटरव्यू में सेम तरीके से ही परफॉर्म करने वाले हो और हर बार रिजेक्शन होगा। जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलती कर कहाँ रहे हो, राइट? तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है? अगर स्किल्स की बात नहीं है, तो आज हम जानेंगे कि 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स क्यों फेल होते हैं इंटरव्यूज में, ठीक है? जो जो बेस मतलब मेन तुम्हारा इंटरव्यू है यार, ठीक है? चाहे तुम भली, अगर तुमने कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो निकाल लोगे, ठीक है? चाहे जो एग्जाम दे दो, इंटरव्यू तो होना ही होना है, राइट? अब इंटरव्यू में क्या गलतियां कर रहे हैं ये हम जानेंगे आज, ठीक है? तो बेसिकली इट्स नॉट इन इंग्लिश। पहले तो ये जान जाओ कि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सर कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी इसलिए हो गया, वरना मेरे को तो आता है। नहीं यार, तुम्हें नहीं आता है ठीक है? चाहे तुम्हें भली सब्जेक्ट नॉलेज होगी, बट तुम सामने कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, भली इंग्लिश हो ना हो, ठीक है? बट तुम अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें नहीं आता है ना। तुम अपने दिमाग में जो नॉलेज रखे हो, उसका क्या करेगा यार सामने वाला बंदा, है ना? उसके सामने वाली कंपनी क्या करेगी, या सामने कोई भी इंसान हो, तुम अपनी नॉलेज का करोगे जब तुम उसको एग्जाम में नहीं उतार सकते, या फिर तुम उसे इंटरव्यू में नहीं दिखा सकते, या फिर तुम उसको साबित नहीं कर सकते ना कि तुम्हारे पास नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है? तो बोल नहीं पा रहे हो तो फिर ये मत बोलो कि यार मेरे पास नॉलेज है। नहीं है तुम्हारे पास नॉलेज, राइट? क्योंकि उससे पता ही नहीं चल रहा कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है, ठीक? तो आज हम देखेंगे पहली चीज तो, फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर माइंडसेट, ठीक है? स्टॉप द रोबोट आंसर, जो रोबोटिक आंसर तुम लोग रट के जाते हो ना, आज मैं उसकी बात करूंगा और नहीं करना है आज से, ठीक है? और मास्टर द बिहेवियर रिक्रूटर्स एक्चुअली वांट टू सी, ठीक? होता क्या है इंटरव्यू में, ठीक है? तो पहली चीज तो हार्ड रियलिटी, व्हाई यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, ठीक है? पहली चीज ये समझो, देखो ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ये मेल बहुत खटकता है ना, बुरा लगता है ना। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन दिस पोजीशन, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड विथ योर कैंडिडेसी एट दिस टाइम। बहुत बार ये एप्लीकेशन देखा होगा, है ना? तुम लोगों ने, अगर किसी ने देखा है तो आई एम सॉरी कि तुम्हें ऐसा मेल आता रहता है, ठीक है? बहुत बुरा लगता है, राइट? एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ठीक है? बट क्यों होता है ऐसा, आज हम समझेंगे, ठीक है? तुम सोचते क्या हो? पहले तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है? माई इंग्लिश इज वीक, ठीक है? मैं उन लोगों की खासकर बात कर रहा हूँ जिनको नॉलेज सब्जेक्ट की है, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो उनको सीधा ये लगता है कि इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ होगा, ठीक? बट जरूरी नहीं है, क्योंकि रिक्रूटर ये नहीं सोचता, जो तुम्हारा एचआर है, जिसने भी तुम्हारा इंटरव्यू लिया है ना, वो ये चीज़ नहीं सोच के टाला है या तुम्हें रिजेक्ट किया है कि तुम्हारी इंग्लिश खराब है। वो सोचता है कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। अनप्रिपेयर्ड मतलब पता है ना, प्रिपेयर्ड नहीं हो, या फिर तुम लेजी हो, आलसी हो, ठीक है? प्रिपेयर्ड नहीं हो तुम, ठीक? ये सोचता है हमेशा। इंटरव्यूअर को तुम्हारी इंग्लिश चाहिए नहीं होती है वैसे, ठीक है? एक बेसिक चाहिए होती है कि हाँ, तुम जो जो आंसर कर रहे हो, जो चीज़ें तुम जानते हो वो बता पाओ, इतनी ही इंग्लिश वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है? इतना ही कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन प्रिपरेशन अलग होती है और इंग्लिश अलग होती है गाइस, ठीक है? ये जान जाओ पहले। तो टुडे वी विल फिक्स द 3 रियल रीजंस, ठीक है, यू आर एंड गेटिंग हायर्ड, ठीक है? यस, यू कैन फिक्स देम इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर फिक्स किया जा सकता है गाइस, है ना? थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए गाइस, थोड़ी सी। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है? द रोबोट इंट्रोडक्शन, ठीक है? जो रोबोटिक इंट्रोडक्शन देते हो ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये स्क्रिप्ट नहीं है गाइस। पहली चीज तो ये जान जाओ, दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट कि तुम्हें रट के जाना है, क्योंकि रट के जाओगे ना तो तुम्हारे आंसर देते हुए समझ में आता है कि तुम रट के आए हो, ठीक है? Memorizing lines like I belong to a nuclear family, my father is a government employee. Firstly, I have done schooling in this school. I belong to this place. I have done BTech in computer science. तो ये आता है, और तुम ऐसे ऐसे सोच के ऐसे ऐसे करके बोल रहे होते हो ना, तो ये दिखता है। देखो, ही एचआर नोज, जो तुम्हारे इंटरव्यू है ना, ही नोज कि यू मेमोराइज इट, ठीक है? इट शोज जीरो पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी नहीं शो कर रहा। रट्टा कोई भी मार सकता है यार। तुम्हारे, तुम में डिफरेंस क्या है? तुम में और बाकियों में जो रट्टा मार मार के आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर और बाकियों के अंदर डिफरेंस क्या है? तुम्हें रट्टा नहीं मारना, पहली चीज ये जान जाओ, ठीक है? और मैंने काफी बार बता चुका है कि इंटरव्यू में किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि गलतियां कहाँ पे हो रही है। सिंपल एक ही फॉर्मूला है गाइस, मैंने बता चुका है बहुत बार। प्रेजेंट की बात करो पहले, कि प्रेजेंटली क्या कर रहे हो, पास्ट में क्या कर रहे थे, ठीक है? और फ्यूचर क्या कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सब कोई जरूरत नहीं है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तुम जिस कंपनी में काम किए, जो भी पढ़ाई की हो, सिर्फ उसकी ही बात करनी है। तुम्हें अपना बायोडेटा नहीं बता रहा है, ठीक है? वो जब तुम्हारी मूवी बनेगी तब बता देना ठीक है? एग्जाम्पल देखो, करेंटली आई एम, फॉर एग्जाम्पल करेंटली आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, ठीक है? आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन दिस कंपनी और समथिंग, ठीक? करेंटली ये हो गया।
आई लर्न दिस इन कॉलेज। अगर तुम फ्रेशर हो, मान लो एक तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आई लर्न दीज इन, है ना, लाइक आई लर्न जावास्क्रिप्ट और HTML CSS जावा, ठीक है, इन दिस कॉलेज, इन XYZ कॉलेज, ठीक। ये तुम्हारा पास्ट हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट, ये पास्ट। और आई वॉन्ट टू वर्क हेयर बिकॉज आई विल गेट एक्सपोजर, आई विल गेट न्यू प्रोजेक्ट्स टू वर्क अपॉन, ठीक। बस इतनी सिंपल। देखो ये होता है, ये होता है मतलब समझ रहे हो, ये प्रिपरेशन है, ये प्रिपेयर्ड आंसर है, ये रट्टा आंसर नहीं है, ठीक है। करेंटली आई एम वर्किंग दिस, मैंने ये चीज़ यहाँ सीखी थी, क्या करना है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने अच्छा ये यहाँ से सीखा था और मैं आपकी कंपनी में काम क्यों करना चाहता हूँ, बस इतना ही है गाइस। ये अगर तुमने सही से बता दिया तो तुम मैं बोल रहा हूँ 50-60% तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, विदाउट इवन स्किल्स तक जाने से पहले ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन ही तुम्हारा बहुत बड़ा रामबाण है, ठीक है। ठीक है, सेकंड मिस्टेक तुम्हारी क्या है, अप्लाइंग ब्लाइंडली, इंस्टेंट रिजेक्शन, ठीक है। अप्लाइंग, अगर तुम ब्लाइंडली अप्लाई करोगे, क्या, लेजी आंसर, व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंपनी। अब तुमने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन आती है तो कंपनी, जो भी नाम, जिस भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो, एटलीस्ट उस दिन थोड़ा सा कंपनी के बारे में पढ़ लो कि क्या करती है कंपनी, ठीक है। ये तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं, लाइक डेफ्थ में नहीं, बस कंपनी क्या करती है इतना बस पढ़ लो, और जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो क्या क्या चाहिए, ठीक। और तुम बोलते क्या हो, या सर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर विप्रो ले रही है तो, या विप्रो इज अ बिग कंपनी, इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। ऐसे ऐसे आंसर सच में देते हैं लोग। अगर तुमने नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, दिया है तो करेक्शन करो। ऐसा नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है कि अरे यार ये गलत दे दिया इसलिए मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे हो जाएगा, लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, बट मिलेगी तब जब अपनी गलती सुधारोगे, ठीक है। तो ये जेनेरिक ब्लाइंडली फालतू वाले आंसर नहीं करने, ठीक। 15 मिनट रिसर्च भाई, ठीक है। कंपनी के बारे में पढ़ना है सिर्फ, वेबसाइट एंड प्रोडक्ट्स पहले देख लो, क्या कंपनी काम करती है, वेबसाइट क्या है, क्लाइंट्स कौन है, इसके मार्केट क्या है, ये रिसर्च करके आनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। जिस भी कंपनी के बारे में जिसका भी इंटरव्यू दे रहे हो, गूगल सर्च तो कर लोगे ना, इतना तो आता है, गूगल सर्च कर लो उस कंपनी के बारे में, ठीक है। ये वेबसाइट प्रोडक्ट उसको देख लो, यही गूगल सर्च करना है, कंपनी का नाम, वेबसाइट प्रोडक्ट, कंपनी का नाम, क्लाइंट एंड मार्केट्स, कंपनी का नाम, रिसेंट न्यूज़ क्या चल रही है, इतना रखोगे, 15 से 20 मिनट लगेगा। बस ये ध्यान रखो, उसी दिन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कंपनी का एग्जाम 2 दिन बाद है तो तुम आज से पढ़ के बैठ गए फिर भूल जाओगे। उस दिन इंटरव्यू से 1 घंटे पहले बस थोड़ा सा ये पढ़ लो, ठीक है। बाकी स्किल्स रेडी रखो, वो डेली प्रिपरेशन है, ठीक है। बस इतना है, प्रिपरेशन इक्वल रिस्पेक्ट। अब ये जब तुम चीजें जानते हो कंपनी के बारे में, तब इंटरव्यूअर खुश होगा कि अच्छा हाँ यार, इसको कंपनी के बारे में काफी पता है और इसे मालूम है इसका काम क्या है और क्या करने वाला है ये, ठीक। ये होता है इम्प्रेस करना, और इम्प्रेस हो जाएगा इंटरव्यूअर, श्योर, गारंटीड, ठीक है। थर्ड मिस्टेक, कंफ्यूजन प्लस कॉन्फिडेंस, ठीक है। कंफ्यूजन वर्सेस कॉन्फिडेंस। कंफ्यूजन, देखो ये कंफ्यूजन है, देखो बल्ब नहीं जल रहा है, देख रहे हो ये, बट अगर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है तो बात बन जाती है, ठीक है। इंग्लिश इज इन द प्रॉब्लम, क्लैरिटी इज, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये समझ जाओ। आज के टाइम जितने भी लोग लग रहा है कि मुझे इंग्लिश में दिक्कत है इसलिए मैं बता नहीं पाता, वरना मैं तो यार ये कर दूंगा, ऐसा बहुत सुन रखा हूं मैं। ये होता नहीं है, ये चीज नहीं है आंसर इसका, क्लैरिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। लोगों को लगता है कि उन्हें ये स्किल्स, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक एक स्किल है, ठीक है, वो आती है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में तुम्हारा कोई वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है, कोई है ना, कुछ भी पूछ रहा है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, बट आता नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ रखा है, समझ रखा है कि हाँ ये है, बट प्रिपेयर नहीं किया है इंटरव्यू में बताने के लिए या समझाने के लिए कि ये है क्या चीज़, ठीक है। तो लोकलाइज वेरिएबल होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, राइट। HTML में टैग्स क्या होते हैं, है ना, CSS में क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या डिजाइनिंग कैसे होती है, तो ये चीज़ें तुम्हें बस पता है, और तुम काम भी शायद कर रखे होगे, बट लेकिन क्या बताना है ये चीज़ नहीं आती, इसीलिए इंग्लिश भी गड़बड़ाती है। वरना अगर तुम्हें मालूम है कि क्या बताना है, तो इवन अगर तुम हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट भी कर रहे हो, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ट्रांसलेशन का टाइम लगता है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो तुम तब भी फॉर्मल नहीं करोगे। अगर तुम्हें मालूम है क्या बताना है तो भी वो कन्वर्ट हो जाता है, भले ही तुम गलत इंग्लिश बोल रहे होगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक। यू डोंट नीड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, पहली चीज, ठीक है। यू नीड फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है, कि मालूम पड़ना चाहिए ना कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, दिस इज लोकलाइज वेक्टर वेरिएबल, ठीक है, दिस इज HTML, दिस इज HTML टैग, दिस इज बॉडी, ठीक। तो समझ रहे हो, दिस क्या बोला मैंने, बस सिंपल सिंपल एक एक सेंटेंस है ना, इतना ही बोलना होता है गाइस। अब ये तो बहुत बड़ी इंग्लिश थी नहीं, ठीक। तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्लैरिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम, रैम्बलिंग, लॉन्ग पॉजेज और लुकिंग स्कैर्ड, डरे हुए हो, पता है कि तुम्हें लग रहा है कि एक ही यही इंटरव्यू जिंदगी का, तो दिमाग वैसे ही काम करता है इंटरव्यू में, ठीक। तो इसीलिए प्रॉब्लम करता है। फिक्स इसका क्या है, स्पीक स्लोली, आराम से बोलो, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस, छोटा सेंटेंस, जैसे अभी मैंने बोला, ठीक है, दिस इज दैट, दिस इज
OOP, the full form of OOP is ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सिंपल, धीरे धीरे बोलना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, तो इतना सिंपली, इतना इजीली, सिंपल सिंपल एक एक सेंटेंस में बात करना। तो आराम से बात करो, स्लोली बात करो ना। स्लोली अगर बात करोगे तो तुम सोचने का टाइम मिलेगा, ये करोगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है और मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करो। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात तभी कर पाओगे जब डरोगे नहीं और प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो जो स्किल्स आती है उसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करो कि हाँ मुझे बताना कैसे है ये चीज़ें। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे, अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ऊप्स कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एनालिस्ट में जा रहे हो, डेटा एनालिस्ट में जा रहे हो तो एक्सेल ढंग से पढ़ो, वी लुकअप, एच लुकअप है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें है ना। और एसक्यूएल, अगर माई सीक्वल, डेटा एनालिस्ट, इन सब में जा रहे हो तो थोड़ा डेटा के बारे में पढ़ लो, है ना। थोड़ा सीक्वल के वो सब क्वेरीज पढ़ लो, क्या क्या क्वेरीज होती हैं, राइट। और तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेरीज है, इसको ऐसे बताना है। ये होती है प्रिपरेशन। अगर ये प्रिपेयर्ड है तो इंग्लिश भी कन्वर्ट हो जाएगी। बस स्लोली बताना है, स्लोली बता के कब पाओगे, जब प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, तो कुल मिला के प्रिपरेशन का गेम है गाइस, है ना। और क्लैरिटी, तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आस्क, कुड यू प्लीज रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गेसिंग, गेस मत करो कि क्या बोला, एक बार फिर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको अच्छा लगेगा कि हाँ तुम्हें क्लियर नहीं है, मतलब तुम सीरियस हो, तुम सीरियसली आंसर करना चाहते हो, वरना तुम भूल जाओगे, इधर उधर देखोगे, बॉडी लैंग्वेज खराब होगी, नहीं आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें गाइस, इसे अच्छे से ध्यान रखना है। गोल्डन गोल्डन रूल जान जाओ आज, एटीट्यूड जो है वो एप्टीट्यूड से ऊपर है गाइस। ठीक, ऑलवेज स्माइल, बी एक्सट्रीमली पोलाइट, ठीक है, और प्रोफेशनल ड्रेसिंग। ठीक है, ये तीन चीज चाहिए गाइस, और तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगेगा तो तुम्हें ले लिया जाएगा, ना कि सिर्फ एप्टीट्यूड की। स्किल्स कैन बी टॉट, ठीक है, स्किल्स जो है, एप्टीट्यूड है ना, तो स्किल्स कैन बी टॉट, ठीक है, बट पर्सनैलिटी कैन नॉट। तुम पर्सनैलिटी कोई सिखा नहीं सकते तुम्हारे अलावा। ठीक, तो पर्सनैलिटी पे वर्क आज करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, तो कंपनीज हायर पीपल दे लाइक। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, बी ऑनेस्ट, सेकंड और थर्ड है तुम्हारा बी प्रोफेशनल। ठीक, तो हायर्ड, ये तुम्हारा हायर करवा देगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश को ब्लेम मत करो अपनी, पहले प्रिपेयर करो, अपना समझो कि क्या बताना है, कैसे बताना होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू में बैठना पक्का अच्छा होगा। ठीक है, तो यही है गाइज। ठीक, फिलहाल तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। और अगर आपको जॉब के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारी यूट्यूब में वीडियोस आती रहती है, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनका भी आपको लगता है कि इंटरव्यूज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और जिसे ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। ठीक, उसे शेयर कर दो। बाकी अगर आईटी की वैकेंसीज के बारे में जानना है और स्किल्स डेवलप करनी है, जॉब लेनी है, तो skillperko.com है ना यार, तो हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो कर लो, अच्छे कंटेंट आते हैं। ठीक है, चलो अगली वीडियो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।